हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी मैं लग गई थी 10 बजे से। मैंने कपड़े धो दिए थे तो साथ साथ ही मशीन चली थी, साथ साथ ही सूखने डाल रही थी। तो उस तार पर तो मैंने डाल दिए थे कपड़े, और ये दूसरी तार मैंने बांध दी है रस्सी। यहाँ पर लटका देती हूँ ना, मैं इकट्ठी कर देती हूँ उधर से खोल के। तो मैं सारे कपड़े जो मैंने ड्राई किए थे, इन कपड़ों को भी मैं सूखना डाल दूँगी। मैंने धो दिए थे, कुछ और डाल रखे हैं मशीन में धोने के लिए, तो उनको भी ड्रायर करके और फिर इस पर तार पे डाल दूँगी। तो जी ये भी हो चुके थे ड्रायर, और मैं इन सबको डाल दूँगी रस्सी पर सूखने के लिए। जब तक धूप आती है ना तो यहाँ पर सूख जाएंगे ने, और जब तक छाँव रहती है ना, ठीक है अपना। क्यों रंग नहीं फेड होता इनका कपड़ों का। अगर धूप आ जाती है ना तो काफ़ी देर तक तो पड़े रहते हैं तो रंग फेड हो जाता है कपड़ों का। तो जी मैं ना इनको धूप आने से पहले ही उतार लूँगी। क्यों ड्रायर कर दिए हैं, वैसे सूख तो गए थे, थोड़ी बहुत ही वैसे हवा वगैरह निकालनी रहती है तो इनमें से निकल जाएगी। मैं यहाँ पर टांग दूँगी इन सारे कपड़ों को। और जो सुट्ठों के दुपट्टे वगैरह हैं इनको भी कपड़ों इन सुट्ठों के ऊपर ही डाल दूँगी, इनमें से हवा निकल जाएगी। तो जी मैं पानी वगैरह निकाल दूँगी मशीन का, और उसके बाद मैं अपना लग जाऊँगी। ये चूल्हे पर मैंने सुबह सुबह खाना बनाया था तो ठंडी हो चुकी थी आग। तो मैं ना इसको लकड़ी वगैरह को साइड में करके, और जो राख वगैरह है तो इसको निकाल लूँगी इस बर्तन में। तो जी अच्छे से निकाल लूँगी इसमें से सारी राख, झाड़ू के साथ अच्छे से साफ़ कर लूँगी। क्यों अगर ये ना रह जाती है तो हवा चल रही है ना, तो वो ना हवा के साथ ना बिखर जाती है, सारे बेड़े में उड़ जाती है। ये देखो ये मिट्टी, इसकी ना चूल्हे की मिट्टी इतनी टेस्टी है ना, खाने में चिकनी मिट्टी है, और इनके खलेपड़ से उतर जाते हैं तो ना खाने में इतनी स्वाद लगती है। मैंने खाकर देखी थोड़ी सी, टेस्टी लगी। पर वैसे खाने नहीं चाहिए। अगर तो जिसमें कैल्शियम की कमी होती है ना, उसको ही इसकी ललक आती है मिट्टी की, तो वो ही खाता है। तो मैंने तो वैसे ही खा ली थी थोड़ी सी, मैं खा के देखी थी, सारे कहते थे भी टेस्टी लगती है टेस्टी लगती है, तो फिर मैंने थोड़ी सी खा ली थी। तो लगती तो अच्छी है पर खानी नहीं चाहिए ये। अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये खून को कम करती है, खून की कमी हो जाती है इससे खाने से मिट्टी को। तो जी मैंने चूल्हे को तो कर दिया साफ़, राख वगैरह निकाल दी, झाड़ू वगैरह लगा दिया था, और उसके बाद मैं अपना लगा दूंगी पोछा। इसके ऊपर ये गिरविट्टी वगैरह फेर दूंगी। मैंने पानी डाल दिया था इसमें गलने के लिए मिट्टी, और इतना मैं चली गई थी दूसरा काम करने, और फिर इतने में ही मिट्टी मेरी गल चुकी थी। तो फिर मैं अच्छे से लगा दूंगी पोछा। कि मैंने गैस पर रख रखा था दूध, तो फिर उसको बाढ़ आ चुका था, तो फिर मैं गैस बंद करने चली गई थी। तो फिर मैं लगा दूंगी चूल्हे में पोछा अच्छे से, पतला पतला ही लगाऊंगी, क्यों इसके खलेपड़ वगैरह उतर जाते हैं। अगर गाढ़ा गाढ़ा सा लगाते हैं ना तो जल्दी ख़राब हो जाएगा ये। बस इसको इतनी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है सीमेंट के चूल्हे को, ये तो हल्का हल्का सा मारना होता है, भी साफ़ हो जाएगा। तो मैं लगा दूंगी जी पोछा इस पर आगे पीछे अच्छे से। जो मिट्टी का होता तो वो फूट जाता, तो ये है सीमेंट का चूल्हा। तो जी इस पर तो इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। वैसे ही साफ़ करना तो पड़ता है अपना चूल्हा जो वगैरह है, अपना जो खाना बनाते हैं हम, इस पर सफाई तो करनी है इसकी। तो जी मैंने अच्छे से लगा दिया था पोछा चूल्हे पर, साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने। और फिर मैं अपना हाथ वगैरह धो के फिर अपना लग जाऊंगी मैं अपना आटे पर। आटा मेरा ख़त्म हो चुका तो मैं लगाऊंगी चक्की, और चक्की को ना पहले अच्छे से साफ़ कर लूँगी बिल्कुल। क्यों इसमें सुरसरी वगैरह ना जाए, अभी देखूंगी मैं, कीड़े वगैरह ना हो जाए। थोड़ा बहुत आटा वगैरह रह जाता है ना, तो इसको अच्छे से साफ़ सूफ करके। वैसे सफाई तो पहले भी की थी मैंने, जब पहले आटा पीसा था। तो एक बार लगाने से पहले ना इसको अच्छे से साफ़ करते हैं। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए मैंने, और मैं अब इसमें डोल वगैरह ये भी साफ़ करके, और इसमें लगा दूंगी जाली। जाली को भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो जी मैं चला दूंगी चक्की, आटा पीस जाएगा। और मैं इतना देखने लगी आटे में, मैंने कनक वगैरह डाली, इतना मैं चली गई थी लाइट। तो जी फिर लाइट आई थी 2 घंटे के बाद, फिर आटा पीसने लगा था, तो मैंने देखा कि लाइट नहीं है, तो मैं चलाकर चक्की, तो फिर
नहाने चली गई थी। तो नहाने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। जो बर्तन वगैरह मैंने मांजे थे वो नुचड़ चुके थे, सूख चुके थे। तो साथ साथ ही मैं पलवी के साथ बात कर रही थी। पलवी बोल रही थी भी मैं आज नहीं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं बेटे जाओ, यहाँ क्या करेंगे घर पर। तो फिर पलवी कहती मैं नहीं जाऊंगी, आज आज नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं अपना उसको डांट रही थी साथ साथ ही, क्यों मेरे को साथ साथ बकाती रहती है और थोड़ा सा अपना कहना भी नहीं मानती। कह देती हूँ ना ये काम कर लो, नहीं अपनी चलाती है। तो अगर अपनी चलानी है तो फिर बोलती क्यों है। मैंने ऐसे बोला, तू फिर कहती क्यों है बार बार मेरे को ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है, कभी ये सीखना है, ये सीखना है, ऐसे बोलती रहती है। एक काम को छोड़ती है दूसरे को पकड़ लेती है। तो जी फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह पलवी को तो बोल दिया था और डांट दी थी मैंने। तो उसको तो चली गई थी अपना अंदर और फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह लगा दिए थे। और अपना फिर ये टोकरी वगैरह थी ये भी मैंने साइड में धर दी थी, प्रांत नीचे रख दी थी मैंने डोल पर आटे के। और ये मैंने बोतल रखी थी पानी की पीने के लिए भरी थी। तो मैंने अपना ये पानी पी लूँगी। तो मैंने बोतल लगा लिया अब पानी पीने की, ताकि मैं ये देखूँगी भी मेरे पास से पानी पिया जाएगा कि नहीं सारे दिन में। ये इतना तो जी पिया तो जाता नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ भी पानी पीने की। पहले तो मैं पी लेती थी पर अब की बार तो मेरे पास पिया ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो जी मैं साथ साथ लग गई थी अपना ये दोपहर का खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो मैंने निकाल लिए थे चावल और इन चावलों को ना मैं धो कर और भे कर रख दूँगी अच्छे से साफ़ सूफ करके। और बेकर मैंने पानी डाल कर रख दिए थे। और उसके बाद मैं लग गई थी आलू छीलने। तो जी आलू मेरे छील चुके थे और मैं साथ साथ इसको ना बारीक बारीक कट कर लूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी जी नमकीनी चावल। तो भानु बोला मम्मी आज नमकीनी चावल बना देना। तो जी मैं आज उसके लिए नमकीनी चावल बनाऊँगी दोपहर के नाश्ते में। तो जी मैंने आलू वगैरह छील लिए थे और इनको धो कर और मैं इनको चीर लूँगी। तो जी मैंने चीरने लग गई थी तो आलूओं को, और उधर मैंने चावल भेज दिए थे। तो साथ में आलू मैंने चीर कर और पानी डालकर रख दिए थे। और मैंने इधर प्याज भी कट कर लिया था लंबा लंबा, छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए थे, बस लंबाई में ही काट लिया था। तो उसके बाद भी मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पर और उसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा तेल। तो जिसमें डाल दूँगी अब मैं जीरा और थोड़ा सा ये प्याज, और साथ में लहसुन मैंने छील कर रखा है, बाद में करूँगी इसको, लहसुन को डाल लूँगी। और मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाल दी हरी। तो प्याज मेरा थोड़ा सा भुन चुका था तो इसमें डाल दूँगी मैं आलू। और आलू डालने के बाद इसको थोड़ा सा ना जस्ट सी लूँगी, कि चावल जल्दी हो जाएंगे, आलू थोड़ी लेट होंगे। तो थोड़े से पक चुके थे आलू और मैंने उसमें डाल दिया है नमक। और साथ में डाल दी थी मैंने हल्दी, हरी मिर्चें डाली थी, आज मैंने लाल मिर्चें नहीं डाली थी। तो मैं थोड़ी सी इसमें देगी मिर्च डाल दी थी कलर के साथ, भी कलर अच्छा आ जाएगा। तो जी मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। और उसके बाद जो मैंने पानी गर्म किया था चावलों का, 2 गिलास चावलों में मैंने 2.5 गिलास पानी के डाल दिए थे, क्यों आलू भी साथ थे ना। तो जी मैं इनको सोटी के साथ और इनको कर लूँगी। कुंडी मेरी नीचे रखी है, बहुत भारी है तो मैं कुंडी ना कभी कभी यूज करती हूँ। तो मैंने लहसुन को मोटा मोटा सा क्रश कर लिया था सोटे के साथ। तो जी फिर पानी मेरा पक चुका था इधर और मैंने चावल भी डाल दिए थे। और साथ ही मैं डाल दूँगी ये लहसुन जो मैंने मोटा मोटा छेद रखा था। और खाने में ना इतने टेस्टी चावल बने ना बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जी मैंने ना इसमें डाल दिया था मटर, जो मैंने स्टोर कर पहले ही रख रखे थे फ्रीज़र में। तो जी उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ना गरम मसाला डाल दिया था। और मेरे चावल बनकर अब हो जाएंगे तैयार, खिले खिले चावल बिल्कुल एक एक कल्ला कल्ला चावल हो गया। ये देखो इतने टेस्टी चावल बने ना बहुत ज़्यादा, और खिले खिले बने हैं बिल्कुल, कल्ला कल्ला चावल बन गया। पहले तो भानु बोले मैं नहीं खाने का, मैं नहीं खाने का। मैंने कहा बेटे नहीं आज नमकीनी चावल बनाए हैं। पहले तो बोल रहा था भी मम्मी नमकीनी चावल बना, फिर बोले मैं नहीं खाऊंगा नहीं का। फिर उसने देखे भी मम्मी ने मटर डालकर बना रखे आलू और मटर डालकर। तो फिर मैं ना उसके लिए डालने लग रही थी भानु के लिए। मम्मी ने कहा फिर मेरे लिए लेकर आ जाओ। तो भानु के लिए डालने लग रही थी मैं ये प्लेट।
तो मैंने डाल दिया चावल और साथ में दे दूँगी उसको दही और सलाद वगैरह कट कर लूँगी, खीरा और प्याज साथ में दे दूँगी। खीरा तो ज़रूर लेता है वो सलाद में। तो जी मैं डाल देती हूँ उसके लिए दही। तो जी आज की प्लेट हो चुकी है तैयार, ये लीजिए। आप भी आ जाइए नमकीनी चावल और सलाद दही के साथ। तो जी उसके बाद भानु को खाना देने के बाद जी मैं आ चुकी थी बाड़े में भैंसों को घास डालने। तो जी मैं इनके आगे तूड़ी वगैरह घेर कर और ये रेही रड़ाने लग गई थी, सन्नी करने लग गई थी। तो जी फिर अपना सन्नी वगैरह की इनके आगे और फिर उसके बाद मैं अपना जो ये दाना वगैरह है वो भी बेना है, जो गोबर वगैरह इकट्ठा करना है वो करना है। तो जी फिर मैं कटड़ी के पास डालने लग गई थी घास। भैंस के पास तो मैंने डाल दिया था और उसके बाद मैंने कटड़ी पर डाल दिया और साथ साथ ही मैं बातें करने लग रही थी। शुभम आ रहा था बाड़े में तो मैं उसके साथ ही बात करने लग रही थी। तो फिर मैं ना दाना बेचने लग रही थी, तो इधर डाल दिया मैंने दाना और खड़ वगैरह डाल दी थी मैंने, छिलका वगैरह जो चने का वो डाल दिया था। तो फिर मैंने पानी डाल दिया था इसमें, एक बाल्टी में डालकर दाना सारा। और उसके बाद जी जो गोबर वगैरह था वो मैं थोड़ा बहुत है वो भी मैं ना रेडी में घेर दूँगी साथ साथ। तो जी मैं गोबर वगैरह को सारा को डालकर और रेडी में घेर दूँगी। भैंसों पर तो डाल दिया मैंने घास और शुभम भी मेरे साथ बातें करने लग रहा था। मैंने बोल रही थी बेटा तूने घास डाल दिया? नहीं, कह रहा हाँ हमने तो डाल दिया, अभी आप मसीहा भी आए। मैंने कहा बेटे मैं फिर भानु को ना खाना देने चली गई थी। पहले भानु को खाना दे के आई हूँ कि सुबह तो वो खाता नहीं है, दोपहर को ही खाता है। तो फिर जी मैंने सारा गोबर वगैरह डालकर तसले में और फिर मैं बाहर रेडी पर घेर आऊँगी। बाहर ही खड़ी है गेट के बाहर ही, जो मोटरसाइकिल वाली रेडी होती है ना उसमें घेरते हैं। फिर भर जाती है ना तो फिर घेर के आते हैं नहीं बाड़ी में ही, बाड़ी में कहती हूँ उसमें खेत पर ही घेरते हैं वहाँ पर। तो जी मैं घेर कर आ गई थी अपना रेडी में गोबर। उसके बाद जी मैं अपना तसला वगैरह धो के अच्छे से और अपने हाथ वगैरह धोकर और उसके बाद मैं चली जाऊंगी जी घर। और घर जाने के बाद जी मैं लगाऊंगी अपने लिए प्लेट खाने की। और पल्लवी जा रही थी आंसू के साथ, उसकी चाची जी की लड़की के साथ सेंटर पर। तो अपने लिए डाल दिए मैंने थोड़े से चावल, थोड़े से लूँगी वैसे मैंने खाने तो है नहीं। फिर भी मैं कह रही थी, भानु बोले मम्मी बहुत टेस्टी बन रहे हैं चावल। मैंने किया बेटे मैंने खा कर नहीं देखे, बिल्कुल भी चेक नहीं करके देखे हैं भी। फिर भानु बोले मम्मी बहुत टेस्टी बन रहे हैं, जिनका ले लो थोड़े से आप भी। फिर मैंने ले लिए थे, मैंने भानु की प्लेट में ही डाल लिए थे अपने लिए। मैंने थोड़ा बहुत सलाद ये प्याज वगैरह बचा दिए थे। तो फिर मैंने खा कर देखे ना बहुत टेस्टी चावल बन रहे थे नमकीनी। तो दही तो मैं लेती नहीं। तो जी उसके बाद जी मैंने खाना वगैरह हो चुका था, पापा जी आ गए थे, खाना वगैरह खा कर वो भी चले गए थे। तो जी मैं अपना बर्तन वगैरह थे जो वो कर लूँगी, बर्तन वगैरह मांज लूँगी। तो क्यों पापा जी आए थे 3 बजे अपना 3 सवा 3 बजे तक उन्होंने 3:30 बजे तक खाना खाया। और 3:30 बजे के बाद फिर मैं अपना लग गई थी बर्तनों पर। बर्तन वगैरह जितने थे वो मांझे कि मैं 2 बजे से जाती हूँ घास पाने भैंसों पर अपना। फिर मैंने ये बर्तन जितने भी थे सारे बर्तन मांझ लिए थे और इन बर्तनों को धो कर फिर मैं रख दूँगी टोकरी में ताकि ये नुचड़ जाएंगे। फिर जब गिल्ले लगा देती हो तो टोकरा वगैरह ख़राब हो जाता है। तो फिर ना मैं टोकरी में ही रख देती हूँ। अब मैं साथ में टोकरे में रखती हूँ। तो मैं थोड़ी सी देर ना नुचड़ने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद लगाती हूँ फिर मैं बर्तन। और मैंने एक बर्तन नीचे रख दिया ताकि उसका पानी ना नीचे नुचड़ जाए और ये स्लैब वगैरह इस पर भी ना कोई निशान वगैरह पड़े और पानी नीचे से निकल जाए। तो जी मैंने सारे तो डाल दिए थे और बच चुके थे अपना 4। इतने में ही मैंने बर्तन वगैरह मांजे और पानी वगैरह पिया और मेरी भी चाय बन चुकी थी। तो मैं पी लूँगी चाय। तो जी फिर मैं चाय पीने के बाद तो फिर ये लीजिए आप भी ले लीजिए चाय। तो फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। बाय बाय।